पुरुषार्थ द्वीपाय में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। 10वीं कारिका में उन्होंने कहा कर्ता भोक्ता च भवति, आत्मा स्वयं ही कर्ता भोक्ता है। अब ये जीव कृत्य अवस्था को कैसे प्राप्त करता है? कृष्ण कर्म मोक्षो मोक्षा, संपूर्ण कर्मों का अभाव होना मोक्ष है। उसके लिए द्रव्य की अशुद्धता, भावों की अशुद्धता का प्रत्याख्यान। अब द्रव्य की अशुद्धता, हो सिद्धार्थ सागर जी, ये द्रव्य की अशुद्धता चल रही है। द्रव्य की अशुद्धता खाद्य भूत, पेय भूत, घ्राण भूत, स्पर्श भूत, श्रवण भूत, दृष्टि भूत, रस भूत, स्पर्श भूत, गंध भूत, वर्ण भूत, द्रव्य की अशुद्धता, स्मृति भूत, प्रतिज्ञान भूत, आगम भूत, तर्क भूत, या भूत, दर्शन भूत, अवग्रह भूत, या भूत, अवाय भूत, धारणा भूत, बहुविध, क्षिप्र अक्षिप्र, निश्रित अनिश्रित, नुक्त अनुक्त, ध्रुव अध्रुव अर्थस्य। अब समझिए मुनि महाराज की चर्या को, अपने स्वरूप को। ये सारे भंग तुम्हारे पास आगच्छ, सारे भंग आपके पास। अब लगाइए, जो देखने योग्य नहीं है आपको, तुम देख रहे हो, असंयमी हो। चक्षु इंद्रिय का असंयम, चक्षु इंद्रिय का असंयम, जो सूंघने भूत नहीं है आपको, तुम सूंघ रहे हो। घ्राण इंद्रिय का असंयम है, आपको सुनने योग्य नहीं है, आप सुन रहे हो। कर्ण इंद्रिय का असंयम, आपको बोलने योग्य नहीं है, बोल रहे हो आप। खाने योग्य नहीं है, खा रहे हैं आप। ये रसना इंद्रिय का असंयम, वचनों का असंयम, जो तुमको स्पर्श नहीं करना चाहिए तुम कर रहे हो, स्पर्श इंद्रिय का असंयम। कितने क्रूर हो तुम, कितने क्रूर हो तुम। दूसरे पर दया दिखाने वाला स्वयं को कर्म बंद पर दया नहीं है, उसके अंदर दया कैसे? कितने क्रूर है। इसलिए घर त्याग करके निकल जाना, इतने मात को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना चाहिए आगम भाई। ये कोई नहीं है एहसानों का मार्ग अंकित। घर से निकल जाना मात्र नहीं है, और प्रतिदिन एहसान दिखाना, मैं घर चला जाऊंगा, मैं घर चला जाऊं, हर पल में तुम घर चला जाऊं। तुम घर के बाहर हुए कब हो? राग का घर तुम्हारा छूट गया होता ना तो घर के नाम ही नहीं आता। इसलिए अब ये मोक्ष मार्ग की व्याख्या कर रहे हैं सर्वार्थ सागर जी। कितना गहरा सूत्र श्लोक है। सारस्वत सागर जी तो समझ तो गए आप, सद्भाव सागर जी। अब तुम्हारे तो जीवन में घर लटक गया, तो आपको तो बहुत संभल के जीना है। देखो बेटा, हम जैसा स्पष्ट समझाने वाला कोई तुम्हें गुरु नहीं मिले। एक क्षण को अपन को लगता है कोई सहारा नहीं है, तुम बेसहारा रहते ना, विशुद्ध सागर ही तुम्हारा सहारा है।
अब स्थिति ये बन चुकी है, अब ये भी तुम्हें नहीं रख पाएंगे। समझ रहे कि नहीं? इतना स्पष्ट बोलने वाला कोई मिले नहीं जगत में। ये आपको नहीं बोल रहा हूं मैं 400 साल को बोल रहा हूं कि इनके मन में भी आ सकता कभी, बोले हम अपने पापा को हम ही दीक्षा दे लेंगे, तो ये और एक आगे निकल जाएंगे। अरे दीक्षा दिलाना कोई पाप नहीं है, अच्छा काम है, ठीक है ना, कोई गलत काम नहीं, अच्छी बात है, लेकिन साध्य साधक भाव होना चाहिए, आराध्य आराधक भाव होना चाहिए। और कृष्ण कृपमोक्षो मोक्षा ये सूत्र तुम्हारे जीवन में घटित हो, इसके बोले कृष्ण राग मोक्षो मोक्षा होना चाहिए। जब तक कृष्ण राग मोक्ष नहीं होगा तब तक कर्म मोक्ष नहीं हो सकता। अब माना कि गांधी जी आए, इनको बड़ा तत्व में आनंद आता है। अब इनके तत्व का आनंद हम कब देखेंगे? जब इनका बहू बेटा भतीजे नाती पोती आए, वो तब ये कहें कि भाई गुरुजी इनके खाने की व्यवस्था कर दो। तो मैं कहूँ तुम क्या कर रहे हो? वो तो सुब्र सागर अपने आप कर देंगे, लेकिन अपन को बोलना नहीं। अथवा कोई परिवार का सदस्य आएगा, बोले भाई पाटनी इनका सम्मान कर दो। अरे आप ही तो उनका सम्मान हो, आप उनके बेटे हो ना, मुनि बन गए हो, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है उनका? बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान। समझ रहे कि नहीं? तो ये क्या बोल रहे हैं? कृष्ण कर्मोक्षो मोक्षा, धर्म समझना चाहिए। ठीक है, राग बस तुम साधु बन भी गए, ब्रह्मचारी बन भी गए, लेकिन अब तो तत्व समझना चाहिए ना। भूल से कभी कभी क्या होता है, भूल से चल दिया, पता नहीं था क्या है यहाँ, अचानक सोने की खदानें मिल गई। तो भूल से भी सोने की खदान मिल जाए तो क्या सोना छोड़ के भग जाएगा क्या? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, सच्चा, बिल्कुल सामने का दृष्टांत। पन्ना जिले में एक देवी नगर के पास में ककरेटी नहीं, सकरिया गांव है। वहां पर पाटनी जी इतना हीरा निकलता है, मझगांव में, सकरिया में, ब्रजपुर में बहुत हीरा निकलता। खजाने खोदने वाले बड़े बड़े कुएं जैसे गड्ढे कर रहे हैं, उन्हें कड़ ना मिले कभी। वहां पर एक किसान था आदिवासी, वो लघुशंका करने बैठा। ओह उसकी लघुशंका जैसी गिरी, उसके जहां उसकी लघुशंका गिरी वो हीरा निकल पड़ा। बोले 50 वर्ष में इतने कैरेट का हीरा निकला वो। अब प्रश्न ये है, वो तो लघुशंका के लिए बैठा था, वो तो लघुशंका बही सो चमकने लग गया, ठीक है ना, वो तो नहीं चाहता था, लेकिन आ ही गया, तो उसे हीरा छोड़ देना चाहिए था कि उठा के लाया वो? हाँ उठा के लाया, उसको बहुत पैसे मिले उसको। समझ रही कि नहीं? उठा के लाया वो। तो जब लेकिन अचानक आ ही गया है तो कौन छोड़ेगा? ऐसे ही भाई आगम, तुम धोखे से मोक्ष मार्ग में आ ही गए हो, तब हीरा तुम्हें मिली चमक ही गया, तो उसको उठाओ ना, आनंद लूटो ना उसका। एक दिन क्या हुआ, ये महावीर पाटनी है ना औरंगाबाद के अध्यक्ष, सुब्रसायन के पोते ने एक मोती निकल गया। अब निकल गया तो थोड़े टेंशन में आए। अब मालूम क्या हुआ, वो तो निकल गया, अब सुबह से बैठ गया, भैया कहाँ? अब बच्चा सोच जा रहा है, सोच जा रहा है। मतलब जिस मल को तुम संडास में फेंक आने वाले थे, अब उसको मल को ऐसे ऐसे देख रहा है। सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। अब उसमें मोती निकल पड़ा, पाटनी उठा लिया, धो के रख लिया। समझ रहे कि नहीं? उठा के रख लिया। अब वो रखा कि नहीं रखा? धोखे में भी मिले मोती, मल में भी हो तब भी उठा लेते हो। तुमको तो बीत तक धर्म मिला है, कितनी मानता तुम्हारे मस्तिष्क में आना चाहिए। नियोग सागर जी, परम योग सागर जी, कभी तुमने सोचा ही नहीं होगा मेरे हाथ में पिच्छी होगी।
आओ। तो सर्वविभो तीढ़म इदास चेतन मचलमाप्नोति भवतिदा कृत कृत्य सम्य पुरुषा सिद्धि मापन्ना। सम्यक पुरुषा सिद्धि मापन्ना, पुरुषा सिद्धि मापन्ना, अपने पुरुष की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कौन? सर्व विवर्तो तीर्ण, यदा, जब, सा यानी वह पूर्व में कहे हुए राग आदि के विभाव भावों से रहित होकर के कर्तत्व भुक्तत्व भाव से शून्य होकर के, पर भावों के कर्तत्व भुक्तत्व से शून्य होकर के जीव अशुद्ध अवस्था से रहित होकर सर्व विवर्तोत्तीर्ण, सर्व विवर्तों से उत्तीर्ण होकर के विभावों से पार हो गया। नदी का पार कर लेना सरल है, अपने परिणामों की विकृत सरता को पार करना समके सागरी बहुत कठिन काम है। एक बात विवर्तोत्तीर्ण है, जो विवर्तन चल रहा है विभाव को प्रणमन। अब ये तो अरविंद की आवाज दिख रही है। तो मित्र सर्व विवर्तोत्तीर्ण, एक बार कचौड़ी मल जी, एक बार दलदल में फंसा हाथी, दलदल में फंसा हाथी, उसका निकल जाना गांधी जी सरल है, इतना मोटा वजनदार, लेकिन अपने निज के विभाव भावों के दलदल में फंसे आत्म हाथी, इसको निकालना दुर्लभ है। कितने प्रकार के परिणाम है, असंख्यात लोक प्रमाण अद्भुत स्थान है। उन अद्भुत स्थानों से अब देखो, यहीं देख लो ना विवर्तन कैसे चल रहा है। पिच्ची उठाए भाई साहब, उधर देख रहा है आगम, यहां पकड़ो ना आप, पकड़ो ना आप, कितनी कीमत है। भाई मुंडी लटका है, बोले परमेश्वर कब छोड़े। तो सकल विवर्तन चेतन वचन मापन होती सम्यक हो, तो विभावों से पार हो गए। फिर क्या करेगा जीव? अचलम अचलम निष्क्रियाणी चा, ये सूत्र वाला निष्क्रिय नहीं है। ये पणमनशील होने पर भी अपणमनशील है, और आत्मा का पणमन लोक का लोक में जो भ्रमण है वह है कर्म आश्रित है, और कर्म का अभाव करने से अचलम अपने निष्क्रिय चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लेना। मापनोति निष्क्रिय चेतन स्वरूप। अब वो चैतन्य शुद्ध आत्मा कहीं क्रियाशील नहीं होगी। अर्थ पर्याय के पढ़ेंगे तो स्वप्रणन तो चलेगा, क्रिया चलेगी, लेकिन जो गत्यांतर क्रिया है उसका अभाव हो गया। समझ गए ना? नहीं तो हम अर्थ क्रिया कार्य से रहित कर दोगे आप। कोई द्रव्य अर्थ क्रिया कार्य से रहित नहीं होता। जड़ द्रव्य भी अर्थ क्रिया कार्य से युक्त है, उसमें प्रक्षण षटगुण हानि वृद्धि रूप प्रबंध चलता है। शुद्ध का शुद्ध रूप, अशुद्ध का अशुद्ध रूप। इतनी आला पद्धति पढ़ ली तब भी लोगों मन न लगे तो ओहो, अपने पढ़े विषय के आती आनंद की लहर दौड़ जाती है। कैसे? जैसे कि इधर ये कचौड़ीमल जी, अरविंद जी, ये सब छत्तीसगढ़ के श्रावक आए ना, ये देखते ही पापड़ीवाल संजय, ओ संजय पापड़ीवाल जी, पन्नालाल के बेटा। अब सुनो, जैसे मैंने कहा पन्नालाल के बेटा, संजय के अंदर गुदगुदी आ गई, मेरे पिताजी का नाम आ गया। तो जैसे पुत्र को अपने पिता का नाम सुनकर आनंद आता है, ऐसे ज्ञानी जीव को अपने परिचित विषय का व्याख्यान सुन करके परम आनंद की लहर उठती है। तब आत्मा सम्यक पुरुषासिद्धि मापन्नम, सम्यक प्रकार से पुरुषासिद्धि को आपन्नम प्राप्त होता है। और क्या करता फिर? कृतकृत्य, जो कुछ करना था सब कर चुका, अब कुछ करना अवशेष
नहीं है, यही सिद्ध परमात्मा है। कित किच्चा लोगन निवास मनु श्रद्धा, जो लोक के